कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया, ठीक है। इस बुढ़ापे के कारण, इस जवानी के कारण मैं जो है मुक्त नहीं हो पाया। शरीर एक साधन है, परंतु ये मत समझना कि अवस्था आत्मा को प्रभावित करती है, बंधन में डालती है। अब यहाँ पे महर्षि कपिल कह रहे हैं कि अवस्था जो है आत्मा को बंधन में नहीं डालती है। अधिकांशतः लोगों का यही भ्रम है ना। बताइए, आप लोगों में से सब लोग यही जानते हैं ना कि अवस्था के कारण हम लोग आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। सभी लोग तो यही मानते हो ना कि बचपन में कैसे मैं परमात्मा तक पहुंचूं, थोड़ा जवानी आ गई तो जवानी में मज़े लेते हैं, फिर आत्मा वो देखेंगे, जानेंगे। प्रौढ़ावस्था आती है तो परिवार में बाल बच्चे में फंस जाते हैं। वृद्धावस्था आती है तो शरीर काम नहीं करता है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं वे केवल शरीर का होता है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवस्था जो है आत्मा को प्रभावित नहीं करती है। और हम ये कह देते हैं कि हम इसके कारण ब्रह्म को नहीं जान पाए, ईश्वर को नहीं जान पाए। प्रकृति को जब हम प्रकृति में आ सकते हैं, प्रकृति संसार में आ सकते हैं, इसीलिए कह देते हैं हम लोग कि जवानी के कारण, बुढ़ापा के कारण, बचपन के कारण हमने परमात्मा को नहीं जान पाए। ठीक है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तीनों पदार्थों का, तब आप अवस्था को बंधन का कारण नहीं मानोगे। आज से कहना छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या कहना छोड़ दीजिए कि जवानी के कारण हमने परमात्मा को नहीं जान पाया, जीवात्मा को नहीं जान पाया, प्रौढ़ावस्था के कारण जीवात्मा को नहीं जान पाया। नहीं भाई, कौन जानने के लिए रोका है? बताइए। ईश्वर जीवात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए कोई नहीं रोका है, अवस्था नहीं रोकती है। आप मान लो इसी अवस्था में हो, आपको परमात्मा तक पहुंचने के लिए क्या ये जो आपकी जो उम्र चल रही है, ये आपको रोक रही है कि मत जाओ? बताइए। कई बुजुर्गों से, कई लोगों से मैंने ये सुना है कि अब तो बुढ़ापा आ गया, जवानी में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। और जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जो ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो अभी अपने अंदर हीन भावना नहीं लाएंगे कि मैं तो बूढ़ा हो गया तो क्यों पढ़ूं। कई लोग मुझे कहते हैं कि, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में पढ़ के क्या करोगे। भाई ये आत्मा से कनेक्शन हो रहा है, कोई शरीर से थोड़ी हो रहा है कि आपका पढ़ाई या उम्र बड़ा छोटा जो है व्यक्ति ज्ञान से होता है, उम्र से थोड़ी, अवस्था से थोड़ी होता है। ठीक है। और हम लोग अवस्था मान लिए हैं इस, जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। और ऐसा बोल करके वो अपने आप को केवल उस मार्ग से हटा लेते हैं, जिस मार्ग पे उनको जाना चाहिए उस मार्ग से हटा लेते हैं। आत्मा ये नहीं कहती है, आत्मा को बद्ध कर दिया है, बंधन में कर दिया है ना आपने। आत्मा से शरीर का इतना गहरा कनेक्शन हो गया है कि शरीर के स्वभाव को, शरीर के कार्य को आत्मा अपना कार्य मान लेती है। बल्कि यहाँ पे महर्षि कपिल कह रहे हैं कि शरीर का संबंध आत्मा से नहीं होता है। आत्मा पे अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता है। ईश्वर के मार्ग में जाने के लिए जवानी, बुढ़ापा कोई कारण नहीं है। आप किसी भी अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। किसी भी अवस्था में आप रहो, परमात्मा को जान लोगे।
चाहे आप युवा अवस्था में हो ना, तब भी परमात्मा को जान सकते हो। इस अवस्था में 30-34 वाले उम्र में हो तो भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। 50 के उम्र में हो तो भी आप प्राप्त कर सकते हो। 50, 60 के 70 की उम्र में हो तो भी आप जान सकते हो। 80, 90 की उम्र में हो तो भी आप ईश्वर और आप परमात्मा आत्मा को जान सकते हो। अवस्था कभी भी किसी के जीवन में बाधा नहीं बनती है। अवस्था का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता ही नहीं है। महर्षि कपिल का व्यवहारिक रूप तो यही है ना, कहने का मतलब यही है, आपको मुक्त करना है। तो आप क्यों मान बैठे हो कि अवस्था के कारण हम तो जान ही नहीं पाएंगे, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे। अब क्या समय बीत गया, अब हमारे पढ़ने लिखने का समय थोड़ी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अब जवानी इतना उम्र बीत गया, लोग क्या कहेंगे। अरे दूसरों को छोड़िए, आपकी केवल अवस्था बदली है भाई। आप तो वही बच्चे हो, बुद्धि तो वही है जो 10 साल आज से 70 साल पहले की है। आपकी बुद्धि में कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है। शरीर बड़ी हो गई, उम्र बड़ी हो गई है, बस अवस्था बदल रहा है बस। आत्मा को तो ज्ञान उतना ही है जो पहले था, 1000 जन्मों से जो है। अगर आप लोग शांत स्वभाव होकर के कभी आत्मा को देखोगे तो आपकी आत्मा को बहुत अभी ज्ञान की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा आत्मा को ज्ञान नहीं है। कभी आप लोगों ने ऐसा अपने भीतर झांकने का प्रयास किया है आप लोगों ने? वही बच्चा वाला स्थिति अभी भी है, वही हरकतें हैं, वही स्वभाव है। स्वभाव मतलब ये आत्मा का स्वभाव वही है। स्वभाव जो है आत्मा का प्रतिबिंब होती है, मैंने पिछले सूत्रों में बता चुका। तो आप देखोगे ना तो आत्मा बहुत ज़्यादा आपकी डेवलप नहीं हुई है। आपकी सोच परमात्मा की तरफ या आत्मो उन्मुख नहीं है, आंतरिक नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। समझ रहे हैं? बहुत गहरी बात है ये। मतलब महर्षि कपिल तो पूरा उलट फेर कर दे रहे हैं सारी बातों पे। जो आप लोग सोचते हो ना उसकी एकदम विपरीत बात करते हैं। दुनिया जो बहाने बनाती है ना उसको कहते हैं महर्षि कपिल की ये बहाना है। ऐसा ही नहीं है कि आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हो। देखो आप लोगों के सामने महर्षि कपिल कह रहे हैं, जो इस तरह से जो ज्ञान को ग्रहण करेगा उसको कौन मुक्त होने से रोक सकता है बताइए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आत्मा का साक्षात्कार करने से, ईश्वर का साक्षात्कार करने से रोक दे। क्योंकि अवस्था कभी प्रभावित नहीं करती आत्मा को जानने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए। हम मान बैठे हैं कि ऐसा होता है, और यह इसीलिए हो रहा है कि आपको ज्ञान नहीं है। ठीक है? समझ में आ गई बातें? क्लियर हुआ?